बैकग्राउंड में आपका मिंटो हॉल, तो मिंटो हॉल हुआ करता था, ये मैं समझ सकता हूँ। जमीन हमारे देश की एक व्यक्ति के नाम पे अगर हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, बट अभी हम राज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदिवासी रहते हैं और नक्सली रहते हैं। आदिवासी इन द सेंस कि ना, वो जो पिक्चरों में दिखाता ना कि जिनके सींग होते हैं, वो पत्ते पहनते हैं। The kind of troubles which you took to come all the way and accepted our hospitality. I, on behalf of my team, first of all, say if anything went wrong anywhere, please accept it as a small fault from our side. I take full responsibility of that. And if you liked anything about Madhya Pradesh, about our hospitality, please do send more and more guests to us. We'll be very happy to receive them. Let me also put on record my team's tireless efforts. They have been working for weeks altogether, including our technical partner, knowledge partner, FICCI. They have been working us for months now, I would say, altogether, because we had preceding 2 tourism conclaves in different parts of the state. And the model which we have created to showcase our regional diversity and to also showcase that how much rich and deep now I would like the tourism and culture of Madhya Pradesh is. So this has I think this has been noticed by everyone in the country and now internationally also. That also shows the big heart of Madhya Pradesh and its people. Well, he is almost like our own man. We work together as if we are all part of the same family. हाय, हाउ आर यू। तो दोस्तों, आपने देखा अभी प्रोग्राम यहाँ ट्रेवल मार्ट लगा हुआ था और वहाँ अटेंड करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म की ओर से मेरे नए मित्र हैं रजनीश केलकर जी, नहीं रजनीश पर्णिकर जी मुझे मिले और दोस्त बन गए। तो अभी आपने देखा कि कैसे इस ट्रेवल मार्ट का जो 3 दिन था बायर सेलर टूरिज्म के इंडस्ट्री में, ये एक बड़ा पड़ाव है। मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव था और वो छत्तीसगढ़ से भाग लेने आए थे हमारे बस्तर में रहने वाले रजनीश जी। तो अब समाप्ति हो रही है। हाँ, समाप्ति तो आज हो गई है एक प्रकार से। बस जो इवेंट का आखिरी जो डिनर आज बचा हुआ है, तो उसमें जाने का है अभी। हाँ। और आई होप कि आपके साथ में थोड़ा सा समय बिताएंगे तो भोपाल को थोड़ा सा जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहाँ 30 सालों से हूँ मैं भी छत्तीसगढ़ से, इसलिए एक अटैचमेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों का। नहीं, हम लोगों के साथ मैं भी पैदा जब हुआ तो एमपी हुआ करता था। हाँ। समय छत्तीसगढ़। हाँ, बिल्कुल। तो एमपी से ऐसे ही अपनापन है। हाँ, 2000 में राज्य बना। हाँ। और फिर हम लोग तो भाई हैं। बिल्कुल पिछड़े हुए भाई मिल गए। तो ये देखिए आप, सारा ये जो ट्रेवल बिजनेस है और एमपी टूरिज्म ने एक ऑर्गेनाइज किया था। अब देश में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो टूरिज्म को एक नया सोपान दिया है, इसके लिए सब राज्य अलर्ट हो गए हैं और एक्सप्लोर करें कि क्या हमारे यहाँ सब तरीके के टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, ऐसे सब टूरिज्म पे फोकस कर रहा है। तो एक बायर सेलर मीट, मतलब जिसको ज़रूरत है और जो सुविधा से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया था। और इस तरह से देखिए भोपाल में एक शाम हो गई, बरसात तो का मौसम तो चला गया, आसमान साफ है और मैं इनको एक वॉक पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे समय काफी कम है क्योंकि हमको आज ही रात को 9 बजे के आसपास निकलना है जी। और उससे पहले जो है वो जो डिनर है, कॉकटेल डिनर जो हमारा पूरी टीम के साथ में, तो वहाँ भी वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। तो आइए, जितना समय हो सकता है उतना समय। बिल्कुल। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहीं, क्योंकि ये मिंटो हॉल है। ये कभी मिंटो हॉल नाम था इसका, इसके बारे में अब है ना बोला जाता है, लेकिन अब कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया है। इस समय के साथ देखिए क्या, मेरे को ही पहले रजनीश के नाम से बुलाते थे, चलते राज बुलाते हैं। तो क्या बात है। समय के साथ साथ जो है ना, नाम भी थोड़ा सा चेंज होना जायज भी है। नया जनरेशन जो है वो उसको और अच्छे तरीके से देखते हैं जो भी चीज को, तो वो अपने हिसाब से भी एक नाम रखते हैं। तो नाम तो जो भी हो, जगह तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जी। तो दोस्तों, मैं आपका वेलकम करना भूल गया, स्वागत है। इस वीडियो को मैं परिचय पहले दे चुका हूं, तो इस छोटे से वीडियो में हम एक वॉक अराउंड करेंगे भोपाल
का, और इनको कुछ भोपाल के बारे में मैं बताऊंगा। ये कुछ छत्तीसगढ़ और बस्तर के बारे में अपने आने का उद्देश्य तो बता ही चुके हैं, कुछ और जानेंगे। आइए, ये मिंटो हॉल जिसे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर कहा जाता है। आपका परिचय? मैं प्रवीण सिंह है, एमडी ऑन ट्रिपल हिल्स जशपुर से। जशपुर से प्रवीण जी भी हमारे साथ है। तो 2 छत्तीसगढ़िया और मैं तीसरा, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अभी आपको साबित हो जाएगा। तो हम सब एक साथ बोलना चाहेंगे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये कुशाभाऊ ठाकरे जी है और यहाँ मध्य प्रदेश से उनका संबंध था। तो ये जो मिंटो हॉल है, आइए मैं आपको बता दूं इसकी कहानी। देखिए, ये भव्य मिंटो हॉल था कभी, मैं बार बार कहूँगा मिंटो हॉल कहने की हम भोपालियों की आदत हो गई है। तो लॉर्ड मिंटो जब 1909 में यहाँ, जब यहाँ नवाबों का शासन था, बेगम उस समय शासिका थी यहाँ की, क्योंकि भोपाल आपको पता है कि यहाँ नवाब रहे। हाँ। और बेगम रही, बेगम शासक। तो उनके मेहमान बन के लॉर्ड मिंटो यहाँ आए थे। सामने जो अब राजभवन कहलाता, गवर्नर हाउस, वहाँ ठहरे थे। तो वहाँ थोड़ा उनको लगा कि कुछ इंटरनेशनल गेस्ट के लायक नहीं था, उनको हॉस्पिटलिटी, क्योंकि हम आप हॉस्पिटलिटी के बिजनेस में, इसलिए मैं और जिक्र करना चाहूँगा, बाकी तो बहुत सारे इतिहास हैं। तो लगा कि वहाँ उनके लायक नहीं थी। तो एक शिकायत गई किसी तरीके से, अनऑफिशियल शिकायत। तो उन्होंने कहा, बेगम को कहा कि आप एक अच्छा सा मेहमानों के लिए ऐसा सेंटर क्यों नहीं बनाती है, जहाँ हम सभा मीटिंग भी कर सकें और जहाँ ठहर भी सकें। तो फिर बेगम के आग्रह पे उनने वहाँ से निकल के, और यहाँ से भोपाल से रवाना होने से पहले, ये हॉल एक सभागार और जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, 1909 में लॉर्ड मिंटो ने यहाँ इसकी नींव रखी। और हालांकि बनने में लंबा समय लगा, लेकिन बाद में यहाँ अलग अलग, कभी कॉलेज लगा, और फिर जिस उद्देश्य से बनाया गया था, हालांकि तब फिर वो चीज़ें बदल गई और वो उपयोग नहीं हुआ। लेकिन फिर मध्य प्रदेश विधानसभा जब 1956 में गठन हुआ, मध्य प्रदेश स्वतंत्र राज्य के रूप में बरार से हटके, फिर यहाँ उनकी पहली विधानसभा, हालांकि कुछ दिन के लिए एक और जगह है वहाँ भी विधानसभा थी, लेकिन फुल फ्लेश विधानसभा यहाँ शुरू हुई। और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जो रविशंकर जी थे, वो यहाँ मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, जैसा आपको पता है। और ये थी वो विधानसभा। और ये जो लुक होता है ना रजनीश जी, वो बहुत, मतलब ऐसा लगता है एक आइकॉनिक लुक है। आप ये जो सामने से देखेंगे, रात में जब लाइट जलती है यहाँ पे, मेरे पास इसकी फोटो है, मैंने तस्वीर ली थी और लकीली भाई ने खींची थी मेरी, कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पे बैकग्राउंड में आपका मिंटो हॉल। तो मिंटो हॉल हुआ करता था, ये मैं समझ सकता हूँ। जमीन हमारी और कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से तो ज्यादा खुशी हो रही है सुनने में, ना कि किसी मिंटो, उन्होंने वो जब तक थे यहाँ पे तो उनके नाम से चल रहा था, ओके। बट अभी हम राज कर रहे हैं तो आगे चले। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आइए आइए। अच्छा, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छा प्रयास किया है ना, ये लड़ाकू विमान को जो लगा रखा है यहाँ पर। हाँ, जो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर जो गिरा रहे थे। हाँ। बेल्ट डाल लीजिएगा। निकलते मैंने बेल्ट लगा लिया। सिक्योरिटी पर्पस से ऊपर से आप वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ। तो और दूसरा क्या है, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, ये एक आइडियल होता है लोगों का। हम लापरवाही करेंगे तो ये गलत मैसेज जाता है। तो हम लोग भोपाल की सड़कों पर निकले हैं, और पुराने भोपाल, नया भोपाल आप बहुत बार देख चुके हैं, पुराना भी देख चुके हैं मेरे साथ, लेकिन मैं आज रजनीश जी को ले जा रहा हूँ। एक अच्छा जो को पैसेंजर होता है ना, आपकी जरूरतों को बिना बताए समझ जाते हैं। और ये कैमरा आप रजनीश जी के हाथ में है, और मैं उनको भी, क्योंकि मकसद मेरा रजनीश जी के साथ घूमने का। और ये एक दोस्त हमारे और शामिल हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम जयेंद्र साहू है। जी जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बस्तर से। अरे वाह, आप भी बस्तर से? जी। तो ये एक पुलिस मुख्यालय है, जो हेरिटेज बिल्डिंग ये है भोपाल का। ये तो दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, आप देख रहे हैं ना। ये उसी नवाबी शासन के समय का है, यहाँ जो शासन था। दे आर नॉट मुगल्स। यहाँ जो मुस्लिम शासक थे वो मुगल्स नहीं थे। तो कौन थे वो? ये मुगल्स के बाद के बाद यहाँ का भोपाल की स्थापना हुई 1729 में, जब छिन्न भिन्न हो गया मुगल शासक। तो उसमें से एक लड़ाका थे दोस्त मोहम्मद। अच्छा। तो वो किसी तरीके से शरण लेते हुए और अपना नया, एक बोलते हैं ना, टेरिटरी बनाने के लिए, क्योंकि लड़ाके थे, तो वो फिर आके, आपको एक बहुत बड़ा वो बताऊं आगे चल के, कि ये जो जगह थी, हम पुलिस मुख्यालय से नीचे उतर रहे हैं, सामने एक तालाब आएगा, वो जगह थी, ये हम अभी गोंडवाना राज्य में है ना। जैसे ही ये तालाब उस तरफ हो जाएगा मालवा राज्य,
अच्छा। तो आप गोंड राज्य तो आपको पता है, और उनके छत्तीसगढ़ों में से बहुत सारे गढ़ छत्तीसगढ़ गोंड शासकों के थे। हाँ। सामने आप देखेंगे ये तालाब छोटा कौन सा है? तालाब, छोटा तालाब बोलते हैं इसको। बड़े छोटा तो नहीं है। जी हाँ। और ये एक नदी के ऊपर बना है तालाब, एक है ना, इसको पात्रा नाला बोलते थे। तो इसके उस पार जो है हाँ, मालवा राज्य था, मालवा। और मालवा, और इस पार जो है गोंड राज्य का आखिरी एक गिन्नौरगढ़ करके स्थान था। अच्छा। और ये आपको बता दूं मैं कि ये रहट था। रहट आप समझते होंगे, जैसे कुएं से पंप नहीं होता था ना, तो पहले तो हाँ, मुगल के समय, ये 13वीं 14वीं शताब्दी में एक गोल चक्र होता था, उसके एक्सल पे वो अच्छा, घूमते थे, समझ गया, उसमें बाल्टियां लगी होती थी। जी। तो उसको एनिमल्स के जैसे बैल के जरिए जो है बांध के एक लगातार वो घूमते रहता था। हाँ। और फिर वहां से पानी निकलते रहता था। तो अंग्रेज जब यहाँ भी भोपाल में थे तो इसको पर्शियन व्हील कहते थे, लेकिन हम लोग उसको आज रहट के नाम से जानते हैं। हालांकि जब मोटर पंप आया तो रहट बंद हो गया। राजस्थान में आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह सिंचाई के काम आता है। हालांकि सिंचाई के काम में बहुत ज्यादा उपयोग होता था। जी जी जी, क्योंकि मैंने देखा भी है इसको। जी जी। और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह पे जो बड़े बड़े खेत जिनके होते हैं, एक चक में जिनका खेत होता है, हाँ, हाँ। तो उनके यहाँ ये यूज में तो लेकर पहले आते हैं। अमीरों के पास होता था। तो 13वीं खेत में तो पहले अमीरों के पास माल बिल्कुल गुजारा। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारत में रहट आ गया था, और उसके बाद मुगल शासन में रहा। लेकिन मुगल शासक अकबर ने इसके बारे में लिखा अपने किताब में 16वीं सदी में। अच्छा। तो फिर लोगों ने इसको बहुत जाना, और उस टेक्निक को कई लोगों ने अडॉप्ट किया। अब राजस्थान में तो आपको अभी भी दिख जाएगा सिंचाई के जो ट्रेडिशनल लोग हैं ना, जहाँ बिजली नहीं पहुंच रही है, एकदम रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ अगर कोई सोर्स है थोड़ा बहुत इत्तेफाक से, तो वहाँ रहट यूज करते हैं। अब देखा होगा फिल्मों में हमने बहुत देखा है। हाँ, तो mostly आपका वाला डोर ओपन है, एक बार और लगा लीजिएगा। स्ट्रीट लाइट और हेड लाइट्स जल गए हैं, और आपके पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी रेड लाइट जल गया है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब 3 दिन रहते हैं, हाँ। और उसके बाद जब जो जाते रहते हैं, जी जी, तो वो है कि एक प्रकार से विदाई होती है हमारी। हाँ, हाँ। तो सबसे मिलकर जाना एक रीत भी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, सियाफ लेना और लोगों से फिर मिलने का वादा करना, जी बिल्कुल, ये तो है ही। और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे को कि ना आप हमको जो है ना, जितना कम समय में जितना हो सके आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल, अटेंड कीजिए, कॉल अटेंड हेलो। करते रहिए। तो दोस्तों, ये रजनीश जी हैं, और इनका जो है जी, जी। बस्तर जी, मैं वापस में कॉल टूरिस्ट बिजनेस से, इंडस्ट्री से जुड़े हैं। बस्तर और टूरिज्म में बोलने से लोगों को लगता है ना, क्या है बस्तर और टूरिज्म। क्या लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदिवासी रहते हैं और नक्सली रहते हैं। जी, और कुछ लोगों के सोच में ऐसा है कि आदिवासी इन द सेंस कि ना, वो जो पिक्चरों में दिखाता ना कि जिनके सींग होते हैं, वो पत्ते पहनते हैं, जी, तो वो उनके दिमाग में बैठा हुआ कि ना बस्तर में ऐसे आदिवासी होते हैं और साथ में नक्सली होते हैं। जी, तो मैं सबको, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जी, उनको ये बताना चाहूंगा कि नहीं, आदिवासी जो है, जो बस्तर में आदिकाल से रह रहे हैं, वो आदिवासी मूल निवासी है वहाँ के। और वो हम जैसे आपके सामने हम जो दिख रहे हैं, हम तथा कथित विकसित और शहरी लोग। जी हाँ, जी हाँ। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि ना कई ऐसे चीजों में कि जो अर्बन लाइफ है उससे कहीं ज्यादा अच्छा जो है हमारा रूरल लाइफ है। जी, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड पे हो, जी, जी, उनके रहन सहन पे हो, उनकी रीति रिवाज पे हो, संस्कार पे हो, संस्कृति पे हो। जी, जी, तो हम अगर कोई ये सोचता है कि ना बस्तर में लोग जो हैं वो अविकसित लोग हैं, तो कृपया ऐसे न सोचे। तो बहुत विकसित लोग हैं, और कभी अगर मौका मिले आपके चैनल में तो कितने समय से, कब से वो विकसित हैं और कितने किस विकास की ओर वो अब जा रहे हैं और पहले से कितने विकसित हैं। आइए बस्तर को जी कर देखिए। और मैं बड़े गर्व से ये कह सकता हूँ कि बस्तर में जो लोग मिलेंगे वो बहुत ही फ्रेंडली मिलेंगे, बहुत ही फैमिलियर मिलेंगे, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगी।
अच्छा, मैं इसी बीच बताऊं कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आगे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है और मुख्यमंत्री निवास है। इसको श्यामला हिल्स के नाम से जानते हैं। आकाशवाणी तो आपको पता है कि पहले भोपाल से समाचार प्रसारित होता था और अब हम ये जा रहे हैं आगे पुराने भोपाल की ओर। जी, आप कह रहे थे। और उस समय हम जो है ना मिमिक्री करते की कोशिश करते थे कि आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। तो छोटे थे हम और रेडियो चला कर सुनते थे। तो भोपाल से जो है ना मेरा तो बहुत दिल से जुड़ाव है, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ तो छत्तीसगढ़ नहीं था, भोपाल था। और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई हुई तो भोपाल एमपी बोर्ड में हुई जी। जब टीवी का भी टाइम नहीं था तो आकाशवाणी ने हमें एक सोच दी, भाषा दी। और मैं खेल के माध्यम से स्टेट लेवल खेलने के लिए, नेशनल लेवल खेलने के लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जो है ना काफी आया करता था। तो भोपाल से ऐसे ही बड़ा प्यार है। और भोपाल के लोग बड़े मतलब जो छत्तीसगढ़ के हैं वैसे ही भोपाल के हैं, वैसे ही मिलनसार, फ्रेंडली। हम यहाँ पे देखिए कि जिनसे भी मिल रहे हैं हम, इवन ऑटो वाला हो या टैक्सी वाला हो, कैब वाला हो, तो हमको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि यार हम किसी अदर स्टेट में हैं। मैं, मेरी टीम जो है, हम सबको ये लग रहा है कि हम तो अपने ही घर पे हैं। और ये हकीकत भी है कि हम अपने घर पे ही हैं। तो बिल्कुल ये आपका घर है। ये भोपाल का कमला पार्क रोड है। अच्छा, भोपाल कैसा लगा? आप 3 दिन रुके यहाँ, ये सजावट, ये कार्यक्रम के अलावा जिस कार्यक्रम में आप आए थे उसके अलावा भोपाल आपको घूमना होगा कि नहीं? आसपास कहीं जा पाए कि नहीं? भोपाल को तो मैंने कहा कि बचपन से घूम रहा हूँ। तो मेरे साथ जो जयलेंद्र भाई आए हुए हैं वो मुझे ये देखिए हमारा भोपाल का ये एक छोटा तालाब आपको दिखाया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये है बड़ा तालाब, कितना खूबसूरत तालाब है। ये सूर्यास्त अभी हुआ है, ये तालाब ही है ना। और ये वीआईपी रोड है जिसको हम लोग भोपाल का मरीन ड्राइव कहते हैं। ये दूर में आपको दिख रहा है, ये वर्धमान पार्क है। और एक कमला पार्क। अच्छा। और ये कमला पार्क क्यों नाम है, मैं भी अभी इसके ठीक पीछे जाके आपको ये कहानी बताऊंगा। आपको गर्व होगा कि हमारा भोपाल क्या है। ये राजा भोज का भोपाल तो है ही, लेकिन साथ में नवाबों का भोपाल है। तो कमलापति, रानी कमलापति का भी भोपाल है। हम ये बस वही सुनते आते थे कि बचपन से ने कहा राजा भोज और कहा गंगोत्री जी। तो आज उसी ब्रिज में हम बोले राजा भोज सेतु से गुजर रहे हैं। जी जी। तो मैं जरूर एक छोटा सा लुक दूंगा। अब ये अगर हम उस समय के हिसाब से सोचे ना तो हम आ गए हैं अब मालवा, पुराने मालवा के नक्शे में। इससे पहले हम गोंडवाना के गोंड राज्य जो था उसके क्षेत्र में। तो ये गिनौरी क्षेत्र कहलाता है ये। और यही जो है गिन्नो। और मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इसके ठीक पीछे जाके। नमक, आपका नमक खाया उसने, ये नहीं बोल सकते कि ना मैं तो उसका नमक नहीं खाया, कि मैं तो मीठा खा के गया। तो वो बहुत बड़ी गाली। ये देखिए वो बर्तन में चाय उबल रहा, देखिए खास तकनीक साइफन की वजह से। जैसे आपके बस्तर में मैं चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस्तर में जैसे महुआ का देसी शराब बनता है, भले नशे के लिए ना हो, वहाँ की संस्कृति हो, लेकिन उसी तरीके का एक बर्तन आप देख रहे हैं चूल्हे पे, स्टोव पे। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वही उसी में चाय उबल रहा होता है। अच्छा, ये देखिए, है ना, दिख रहा है ना आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाय बनाने से हम लोग क्या करते हैं कि चाय और शक्कर को डाल के एक साथ हम लोग उबालते हैं। चाय पत्ती और शक्कर को डाल के। यहाँ ऐसा, इस चाय में ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है पहले पानी को उबाला जाता है और फिर उसमें चाय पत्ती को लगातार उबालते जाते हैं, नमक और शक्कर डाल के। नमक और शक्कर, है ना, आपने नमक वाले अभी बात की थी। जी हाँ। फिर उसके बाद जब भी कस्टमर आता है तो कप में कोरा चाय जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा निकालते हैं और तुरंत एक उबलता हुआ दूध जिसमें मलाई होता है ढेर सारा, उसको डालते हैं। तो अब मैं उसी कमला पार्क के पीछे की तरफ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो दीवार है ना, लाइट में हो सकता है कम दिख रहा हो, ये जो राइट दीवार है ये कमलापति महल है, उसके पीछे की दीवार है। और असल में ये हमारा जो भोपाल तालाब है, जो राजा भोज ने जो इस तालाब को बनाया है, बड़ा डैम था और इसी के नाम से भोजताल फिर भोपाल होता गया, भोजपाल और भूताल। लेकिन भोपाल और तालाब एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। तो राजा भोज का बनाया हुआ, आपको एक चीज बताऊं, अंधेरा है, केवल कहानी बता देता हूँ। ये जो है एक चक्की थी, जो जब बड़े तालाब से पानी एक टनल के जरिए आता था तो यहाँ एक चक्की है जो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। और ये राजा भोज एक्चुअली इस
जो पानी गिरता था चक्की चलती थी। हम लोग आज सुनते हैं, ये 1100 साल 1000 साल पहले की कहानी। और भारत में आज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है ना, बांध में जो बिजली बनती है, वो ये कहा जाता है कि राजा भोज उसके जनक हैं। अच्छा। राजा भोज एक वैज्ञानिक भी थे और उन्होंने विज्ञान के कई चीजों में अपनी दखल थी। उन्होंने कई किताबें लिखी। ऐसा है हमारा राजा भोज का शहर भोपाल, इसलिए हमको भोज पे, भले वो जो है परमार वंश के शासक थे, लेकिन हम भोपाल के लोग कर्जदार हैं उनके। और मैं आपको ये ले जा रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर एक ये ब्रिज बना हुआ है। अंधेरा हो गया फिर भी दिख रहा है अगेंस्ट लाइट में। मैं यहाँ चल के आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा और वापस हम लोग इसी रास्ते से आएंगे। तो अब मैं इस कमलापति ब्रिज पे खड़े होके आपको कुछ कहानी बताऊं। ये देखिए, मैं फिर से वही बात की, अंधेरा हो गया है, लेकिन क्योंकि सूरज अभी अभी डूबा है तो एक सुंदर सी लाइटिंग है। ये है रानी कमलापति का महल। और ये कहा जाता है कि जब दोस्त मोहम्मद यहाँ आए तो इनसे एक संधि हुई और इनके दुश्मनों की रक्षा करने के लिए इन्हें उनकी भी मदद ली। मालवा शासक तो लेते थे, लेकिन कालांतर में ये हुआ कि कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ये कहती है कि फिर बाद में उनकी जो टेरिटरी था, गिन्नौरगढ़ शासक यहाँ से मालवा, और इस नदी के पुल के उस पार मालवा, और इस तरफ गोंडवाना शासन का गिन्नौरगढ़ राज्य था। और रानी कमलापति वहाँ की एक विधवा रानी थी। और ये उनका अंतिम सीमा में अक्सर क्या होता है कि गेस्ट हाउस होता है, जैसे हमारे बस्तर में, भोपालपट्टनम में बहुत सुंदर, उसके बाद आंध्र लग जाता है, वो हो जाता है आपका तेलंगाना लग जाता है। वैसे राज्य के उसमें और अच्छी जगह है तो एक बनाने का प्रचलन था, क्योंकि राजा भोज तो उसे 700 साल पहले की बात है। तो यहाँ जो है 1729 में वो विधवा यहाँ रहती थी इसी कमलापति महल में। और फिर उनको जो दोस्त मोहम्मद खान थे, जो भोपाल के पहले संस्थापक थे, मुस्लिम शासक जो नवाबों के शासन में, उनकी नज़र उनके शासन पे पड़ी। ऑलरेडी वो मालवा का एक आखिरी जो जगदीशपुर राज्य था उस पे हासिल कर चुके थे। तो उनने फिर यहाँ उनकी परिस्थितियाँ ऐसी बनाई, उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। रानी कमलापति ये हैं गोंड शासिका रानी कमलापति। और फिर इनको भी एक दिन ऐसा कहा जाता है कि इसी महल से कूद के आत्महत्या करना पड़ा। तो ये कमला पार्क इसी के उस तरफ हम लोग गए थे, रजनीश जी। हाँ, ये जो तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमें घूमते घूमते 15-20 मिनट हो गए। और इतनी देर में जितना, क्योंकि मेरा फोकस गोंडवाना राज्य और मालवा राज्य और एक तरह से मैंने नवाब शासन को बताया, मेरा मकसद था, क्योंकि बस्तर और गोंड का लैंड भी कहा जाता है, भले गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, लेकिन क्योंकि हम बस्तर और आदिवासी की बात करते हैं तो गोंडों को भुला नहीं सकते, जो गोंड आज भी बस्तर में है। तो मैंने एक लिमिटेशन रखा कि आपको कुछ दोनों तीनों की एक मिली जुली बातें बता सकूं। और मैं हेरिटेज वॉक पे और आगे नहीं जा पाया, क्योंकि इनका भी ट्रेन का और वहाँ रायपुर के लिए निकलने का, बस्तर के लिए समय हो रहा है। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं और मेरी टीम की तरफ से मैं जो ना दिल से माफी चाहता हूँ कि जीवन में दोबारा जब भी मौका मिलेगा, आप बस्तर आएंगे या फिर मैं भोपाल आऊंगा या मेरी टीम भोपाल आएंगे, तो एक ऐसा वीडियो मैं चाहूंगा कि आपके साथ में दिन भर रह के जो है ना बिल्कुल बनाऊं, ताकि मैं भोपाल को जान भी पाऊं। और जो बचपन से एक हमारे लिए भोपाल जो हमारी राजधानी वो उस समय थी जब हम भी एमपी में थे जी, तो आज हम उस राजधानी में हैं, उन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम देख पाए और आपकी साथ आपके स्वर में उस चीज को सुन पाए। और आप रियली बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। ये तो आपका जर्रा नवाजी है। नहीं। मैं आप मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, आप बहुत को पैसेंजर बहुत अच्छे हैं। मेरी पत्नी हमेशा मेरे ब्लॉग में होती है मेरे को पैसेंजर के रूप में, लेकिन पत्नी तो अभी दिवाली की तैयारियों में है। दिवाली जस्ट आने वाला है। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं दोस्तों। और ये मेरी तारीफ में रुकेंगे नहीं, इसलिए मैं वीडियो यही रोकता हूँ। और हम बिल्कुल न्यू मार्केट नए भोपाल की ओर जा रहे हैं, इनके होटल की ओर। यहाँ से फिर अपना सामान उठा के बस्तर के लिए निकल जाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे और दूसरे वीडियो देखिएगा। आगे बस्तर भी जाऊंगा, इन्होंने आमंत्रण दे दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं बड़े दिल से मैं और मेरी टीम की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को बस्तर में सादर आमंत्रित करता हूं। और आप आ जाएं, उसके बाद जो आएंगे आप अपनी मर्जी से,
भेजना जो ना हमारा मर्जी होगा। रेड सिग्नल आ गया, कह रहे हैं कि वीडियो यहीं खत्म कर दीजिए। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय मध्य प्रदेश। जय।